8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 7 राशियों की तुलना के बारे में बात करेंगे। कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या है। कि मान लेना है किसी संख्या का 15%, तो यक्स का 15% कितना है, 36 है। तो इसको हल करेंगे तो इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 240। तो इसका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा और सी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। अगला प्रश्न है, 32 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है। अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात 35 में 25 का हमें भाग कर देना है। 35/25। अब इसको भाग करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पचम 25, तो 7/5 आ रहा है। तो इसको हमें लिख लेना है 7:5। तो किस ऑप्शन में है, डी नंबर वाले ऑप्शन में है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा और डी नंबर वाले घेरे को हमें भर देना है। और अगला प्रश्न है, 400 का 30% है, तो हमें निकाल लेना है 400% का कितना, 30%, और परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 3 12, 120 आएगा। 120 किस ऑप्शन में है, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। इसमें अंकित मूल्य में से बट्टा को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 714। किस ऑप्शन में है, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा और डी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। मान लिया कि वह संख्या 100% है और कितना बोला है, 4 गुना, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 चौके 400। तो किस ऑप्शन में है 400, तो इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा और बी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है, माना जैकेट का अंकित मूल्य कितना है, यक्स है, बट्टा कितना है 20%, तो हमने मान लिया कि यक्स का 20%, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा यक्स/5। अब हमें सूत्र लगाना है, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। अंकित मूल्य कितना माने हैं, यक्स, अब बराबर विक्रय मूल्य कितना है इसमें 1120 और बट्टा कितना कटा है, यक्स/5। तो इसको क्या करेंगे, यक्स/5 को जब इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा और 1120 इधर बच जाएगा। और यहाँ पर जब भिन्न का घटाना करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस यक्स/5 बराबर 1120। अब यहाँ पर 5 भाग में है तो गुणे में चला जाएगा, 1120 में 5 का गुणा हो जाएगा और 4 गुणांक है तो भाग में चला जाएगा। जब इसको हल कर देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 1400। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों में हमें मान लेना है, माना मेज का अंकित मूल्य यक्स है, बट्टा कितना लग रहा है 10%, तो यक्स का 10% और परसेंट हटाने के लिए 100 का हमें भाग करना पड़ेगा। तो 10 से 100 कट जाएगा, 10 दाम 100, तो हो जाएगा यक्स/10। अब फिर सूत्र लगा देंगे, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 400 रुपये, और बट्टा कितना आ रहा है, यक्स/10। तो यक्स/10 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में आएगा, यक्स/10 बराबर 400। यहाँ पर घटाना है तो भिन्न का घटाना करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस यक्स/10 बराबर 400। 9x बराबर 400,
और 10 यहाँ भाग में है तो इधर आके गुणे में हो जाएगा, तो 400 गुणे 10 हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000, और 9 यहाँ गुणांक है तो बटे में चला जाएगा, और जब यहाँ भाग कर देंगे तो आ जाएगा 444.44, यही इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। इसमें मान लेना है, माना रोहन का कुल धन यक्स है, कितना परसेंट खर्च हो रहा है 50%, तो यक्स का 50% कितना हो जाएगा, यक्स बटे 2, 0 से 0 कट जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, यक्स माइनस यक्स बटे 2 बराबर 800 रुपये। यहाँ पर भिन्न का घटाना करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस यक्स, और 2 यहाँ पर भागे में है तो गुणे में आ जाएगा, और 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा। अब गुणा कराने पर आएगा यहाँ पर 1600। अगले प्रश्न की बात करेंगे, शकीर ने एक कूलर 10% कर सहित 440 में खरीदा, वेट जुटने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना वेट जुड़ने से पहले स्कूटर का मूल्य यक्स है। अब इस पे कितना परसेंट कर लग रहा है, 10%, तो यक्स का 10% कितना हो जाएगा, 10 से 10 यानी 0 से 0 काट देंगे तो आ जाएगा 10, तो यक्स बटे 10। अब इसमें राशि जुड़ रही है तो यक्स प्लस यक्स बटे 10, और कुल कितना हो रहा है 4400। भिन्न का जोड़ करेंगे, 10 भागे है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 11 यहाँ गुणांक है तो भागे में आ जाएगा। 44,000 में 11 का भाग करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4000। अगला प्रश्न है, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेना है, कर से पहले वस्तु का मूल्य यक्स है, कितना परसेंट इसमें कर लग रहा है 4.5%। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x बटे 200, कर के साथ कितना हो जाएगा 3155। तो यक्स में हमें कर जोड़ लेना है, तो कितना लिखना है किसके बराबर 3155 के, और जब इसको हल करेंगे 200 यहाँ पर भाग में है तो गुणे में आ जाएगा, और जब गुणा करा देंगे तो टोटल हो जाएगा 6,31,000, और 209 यक्स का गुणांक है तो बटे में चला जाएगा, और जब इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3019.13, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 1000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जो रुपए में दिया है उसको हमें मूलधन मानना है, और जो वर्ष में दिया है उसे हमें समय मानना है, और जो परसेंट में दिया रहेगा उसे हमें रेट यानी दर मानना है। अब इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। पहले मिश्र धन निकलेगा, ए बराबर पी गुणे 1 + r बटे 100 के घाते n, यहाँ n भी रख सकते हैं टी भी रख सकते हैं। मूलधन है 1000, 1 प्लस रेट कितना लग रहा है 5% और बटे 100, और वर्ष कितना है 2, तो हमें n की जगह 2 रख लेना है। 1000 5 से 100 कट जाएगा 2 बार में, तो 5 1 कम 5 और 5 दूना 10 और 5 शून्यम 0, तो 20 पंचे 100, 1 बटे 20 आ जाएगा, और घात 2 है तो 2 रहेगी। अब इधर हल करेंगे, 1000 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, घात 2 लगा हुआ है तो हमें 2 बार लिख लेना है। 0 से 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा, और 21 गुणे 100 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11,025। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा देना है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन इसमें कितना है 11,025, और मूलधन कितना है 10,000, आपस में घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1,025, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कार 5 लाख में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से
इसके मूल्य का अवमूलन हो गया है, 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें रुपए में दिया गया है तो हमें मूलधन मान लेना है, परसेंट है तो इसको हमें रेट लिख लेना है, और वर्ष कितना है 1 वर्ष, तो हमें उसको टाइम मान लेना है। अवमूलन बोला गया है तो लगा लेंगे सूत्र P गुणे 1 - R/100 के घात n। अब मूलधन की जगह हमें रख लेना है मान, और रेट कितना है 8%। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2/25। तो 5 लाख में 25 का भाग करेंगे तो कट के आ जाएगा 20,000 और ऊपर आएगा 23। जब इसमें 23 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4,60,000। अब अगला प्रश्न है 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज, और फिर दोनों को घटा देंगे, अंतर बोला गया है। तो मूलधन 45,000, रेट यानी दर लिख लेना है, वर्ष है 5 वर्ष, तो हमें इनको डाटा लिख लेना है। फिर सूत्र लगाएंगे A बराबर P गुणे 1 + R/100 के घात n। मूलधन की जगह हमें मान रख लेना है। जब इसको हल करेंगे कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 3/25। 25 से कम 25 और 25 3 28, 28/25। अब घात कितना दिया गया है 5 है घात, तो हमें 28/25 को 5 बार लिख लेना है। जब इन संख्याओं को इससे काटेंगे और हल करेंगे तो टोटल आएगा 79,305.38 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो इस पैसे में इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 34,305.38 रुपये। अब यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लेना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब ये मान रख लेंगे, मान रखने के बाद हल कराएंगे तो आ जाएगा 27,000। अंतर बोला गया है तो दोनों को घटा देंगे, यानी 34,305.38 में 27,000 को घटा देना है। घटाएंगे तो कितना आएगा 7,305 रुपये 3 पैसा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? पहले इसमें डाटा को लिख लेना है। इसमें भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा लेंगे, और जो डाटा दिए गए हैं उसको हमें इस सूत्र में रख लेना है। अब रखने के बाद 2 से यहाँ 100 को काटेंगे, 50 दूना 100, तो आ जाएगा इसमें 1/50 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको 50 से कम 50 1 51/50, तो यहाँ पर लिख लेना है P गुणे 51/50, और इसमें टाइम कितना दिया है 17 वर्ष, तो हमें 17 लिख लेना है। जब 50 का 51 में भाग करेंगे तो 1.02 आएगा और घात 17। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 64,000, और 1.4 गुणे में है तो भाग में चला आएगा। जब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 45,714। अगला प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, तो हमें मूलधन मान लेना है इसको, रेट है 5%, वर्ष हमें मान लेना है 2 घंटे, यानी 2 घंटे हमें टाइम मान लेना है। अब इसमें सूत्र लगाएंगे, मूलधन रखेंगे और रेट है 5% तो 5 रखेंगे। 5 से 100 कट जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ मिल जाएगा 1/20। 20 एक कम 20 एक 21, 21/20 2 बार लिखना है क्योंकि घात 2 है। जब इसको हल कराएंगे 0 से 0 पहले कट जाएंगे। अब जब हल करेंगे तो टोटल आएगा 5,57,865 रुपये। यही इसका उत्तर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आज का सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करना है।